वेलकम बैक एंड वेलकम टू फॉरेक्स मीनियंस। आज की इस वीकली वेबिनार में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेवल क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी हम मार्केट में एक स्विंग देखते हैं तो उसमें 3 से ज़्यादा पीओआई समटाइम मिल जाते हैं, समटाइम 2, समटाइम 3 या 3 से ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सा लेवल ट्रेड करना है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है और हमने किन रूल्स को फॉलो करते हुए किसी लेवल को फाइनलाइज करना है कि वहाँ हमने अपनी एंट्री फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली वेबिनार। ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? ये ट्रेड्स ये सबको जी नजर आ जी रही है सर, स्क्रीन? नजर आ रही। अच्छा, जी जी आ रही। अब देखें एसएमसी ट्रेडर या आईसीटी ट्रेडर, मैं सिर्फ एक जनरल बात करूंगा कि ऑर्डर ब्लॉक कौन कौन सा वैलिड होता है और कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल रेंज की। ये मेरे पास एक टोटल रेंज है, ठीक है, ये वाली, जिसमें एक ये लो है, एक सेकंड, और एक ये मेरी रेंज डिफाइन होगी, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ अपना लो। अब देखें इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैंने ट्रेड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं ताकि आपको जरा मजीद क्लियर नजर आ जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे सबसे पहले, ऐसा ही है। जी जी सर। ये ऑर्डर ब्लॉक है। चलें यहाँ मैं एक लाइन लगा देता हूँ सबसे ऊपर, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ OB1। ओके, ये मैं लाइन लगा दी। थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि साफ नजर आए। अच्छा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, ये तकरीबन सबको नजर आ रहा होगा। ये देख रहे हैं, एक कैंडल है, इसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, और सॉरी फेयर वैल्यू गैप है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, अब साथ आईसीटी ट्रेडर की भी लाइन लगा देते हैं। ये है आईसीटी ट्रेडर का ऑर्डर ब्लॉक, ICTOB, ठीक है। अब उसके पीछे हम देखते हैं कोई और ऑर्डर ब्लॉक, SMC ट्रेडर, इसको भी ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये एक वो है वीक, वीक ओबी कह देता हूँ, वीक HOB, हिडन ओबी, चले पूरा लिख देता हूँ, हिडन ओबी, ठीक है, इसको कह देते हैं। इसके पीछे क्या है, कोई और लेवल डिफाइन कर लेते हैं। पहले सारे लेवल मार्क कर लेते हैं कि देखते हैं कहाँ कहाँ। ये देखें, चलिए ये तो मिटिगेट हो गया। एक ये वीक है जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुई, वीक हिडन ओबी, ठीक है, ये लेवल डिफाइन हो गया। उसके पीछे हम देखें तो ये आईसीटी वालों का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये आईसीटी बेस ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं ये वाला, एक ये कैंडल है जिसके ऊपर थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भी एक ओबी है, OB2, ठीक है, ये एसएमसी वाले जिसको मार्क करते हैं। उसके बाद यहाँ को इंसिडेंटली आईसीटी और उसका एसएमसी वालों का ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, ICTOB/SMCOB, ठीक है, उनका आ जाता है। और फाइनली ये एक अनमिटिगेटेड वीक आ जाती है, हिडन ओबी। अब देखें हमारे पास इतने लेवल है ट्रेड करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो कैसे पता चलता है हमें? इतने ज्यादा लेवल आ गए हैं, हमें कैसे पता चलता है कौन सा जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, जिसको मैं कहता हूँ लेवल क्वालिफिकेशन, के लेवल कैसे क्वालिफाई करता है हमारा। ये बड़ा बड़ा प्यारा पॉइंट है ये। अब जब आप इसको चार्ट पे देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही मार्केट करती है, ठीक है। अब देखें लेवल क्वालिफिकेशन में क्या है, आप मैंने जैसे कि शुरू में बताया इस लेक्चर के शुरू में कि मैं सिर्फ लिक्विडिटी को ट्रेड करता हूँ, मैं देखता हूँ लिक्विडिटी मार्केट कहाँ से लेके कहाँ गई है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ,
सिर्फ पहले लाइन डायग्राम से समझते हैं। बल्कि मैं थोड़ा सा ना इसको ज़ीद रिफाइन कर देता हूँ। चलें, अब यहाँ पॉइंट आता है, कुछ लोग कहते हैं जी एसएमसी और आईसीटी, उसमें दूसरा जो पॉइंट आता है वो कहता है जी हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, पीडी जोन देखेंगे। ठीक है, वो सबसे पहले क्या कहते हैं जी, हम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन फाइंड करेंगे। चलें, ये हमने प्रीमियम और डिस्काउंट जोन फाइंड कर लिया सबसे पहले। ठीक है, अब मुझे बताएं, कोई भी एसएमसी या आईसीटी बेस्ड ट्रेडर बता दे, एक ये मेरा पीओआई जोन है, ठीक है, और दूसरा मेरा ये पीओआई जोन है, इनमें से कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है? मैं इसके ऊपर एक्सट्रीम ऑर्डर। चलें ठीक है, ये आप जी ठीक है, ये सर डिसीजनल। हाँ जी, ये डिसीजन भी आपके मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा आपको कब कब फेल होते हैं, क्या रीजन है। जब तक आपको लॉजिक नहीं पता होगा कि एक्सट्रीम ने कब वर्क करना है, सबसे पहले वाला और आखिरी वाला कब करना है। अब ये दो पीओआई जोन है, आपने कहा जी पीओआई 2 जो है ना ये हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये आपने बता दिया। अब मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने लगा हूँ, फिर आपने मुझे बताना है कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है। आप मुझे बताएं कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है। चलिए, आप इसको मिटिगेट ना समझें, इसलिए मैं थोड़ा सा ना इस चीज को ऊपर उठा देता हूँ, ताकि जो मिटिगेशन वाला कंसेप्ट है ये भी माइंड से निकल जाए। और हाँ जी, आप मुझे बताएं कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है। नीचे वाला सर, नीचे सर फर्स्ट वाला, पीआई फर्स्ट। अच्छा जी, अब आप क्यों कह रहे हैं कि जी पीओआई फर्स्ट वैलिड है, अब ये 2 वाला क्यों नहीं कह रहे हो? इंड्यूसमेंट क्रिएट की है। इंड्यूसमेंट तो उसमें भी है, इंड्यूसमेंट तो इसके ये भी इंड्यूसमेंट है, ये भी है, वो भी मार्क कर देता हूँ आप लोग। सर सेकंड वाले ने सर फर्स्ट वाला लिक्विडिटी ले ली है सर, तो एक फर्स्ट वाले के ऊपर हफ्ते लिक्विडिटी पड़ी है। रिड्यूसमेंट लेके ऊपर चली गई है। ठीक है ना, अगर हम देखें तो ये 3 इंड्यूसमेंट बनती हैं। अब मार्केट, अब हम कह रहे हैं कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा ये स्टांस है कि जब मार्केट यहाँ आएगी तो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब सब लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हम कह रहे थे एक्सट्रीम ओबी, एक्सट्रीम ओबी, वो अब क्यों कह रहे थे? अब क्यों नहीं एक्सट्रीम ओबी काम कर रहा? क्योंकि सर वहां से लिक्विडिटी ले ली है। लिक्विडिटी ले लिया क्योंकि वहां पे चेंज ऑफ करैक्टर बनता है सर, नीचे से मार्केट ब्रेक ऑफ रिड्यूसमेंट लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है। यहाँ तो मैंने कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा ही नहीं है, मैंने कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा ही नहीं है। लिखा है स्ट्रक्चर मैपिंग तो ऐसे की है ना सर आपने। चलें, अच्छा, अब आप कहते हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है, मैं एक छोटी सी ना यहाँ मजीद मॉडिफिकेशन कर देता हूँ या अलहदा। ठीक है, अब वो फिर पैरेलल नजर नहीं आएगी, अब मैं थोड़ा सा इसको रिवर्ट करता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताएं जी कौन सा पीओआई ज्यादा वैलिड रहेगा? अब कौन सा ज्यादा वैलिड रहेगा? देखो हाँ जी, बताएं, कमेंट करें सारे। 1 सर फर्स्ट वाला। ठीक है, और कोई बताएं? स्ट्रक्चर सर 2 फर्स्ट, ठीक है। चलें, अब मैं थोड़ा, आप जिन्होंने फर्स्ट का है ना अभी वो मुकर जाएंगे, मैं यहाँ एक छोटी सी लाइन लगाता हूँ, एक सेकंड दे मुझे। अब मार्केट ने यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वीप की है। लिक्विडिटी की है, वही हाँ जी, लिक्विडिटी स्वीप की है क्योंकि क्रैप नहीं हुई कैंडल। चल, अब देखें, कहने का क्या मतलब है, सारी बात या इस डायग्राम को समझाने का मतलब ये है कि अगर एक स्विंग में, अगर एक स्विंग में हमारे पास 1 या 2, या बात कर लें, चलिए मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ताकि ये जो कहते हैं ना प्रीमियम डिस्काउंट, वो भी खाने से बाहर निकल जाए।
अगर हमारे पास 3 पीओआई जोन है किसी भी स्विंग में, ठीक है, और यहाँ 100% वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी हो, मतलब PO3 जो POI3 है या 1 है या 2 है, तीनों में 100% वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन कौन सा सबसे अच्छा काम करेगा? वो वाला ऑर्डर ब्लॉक सबसे अच्छा काम करेगा जिस स्विंग ने अपनी प्रीवियस किसी हाई या लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया हो या लिक्विडिटी ग्रैब की हो। ये पॉइंट समझ आया आपको? यस सर। ठीक है, अब ये जो लेवल है ये हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर ये सिनेरियो ऐसे हो जाता, ठीक है, अगर ये सिनेरियो थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं, तो अब जो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है वो हमारा POI1 हो जाएगा। पॉइंट समझ आया सबको? जी सर। इसे हम कहते हैं लेवल क्वालिफिकेशन। हमने वो लेवल पे ट्रेड करनी है जिस लेवल ने प्रीवियस किसी हाई या लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया हो। अब हम चलते हैं इस चार्ट पे जहां हमने इतने ज्यादा लेवल मार्क किए हैं, ठीक है, यहां से। अब पहले मुझे आप लोगों ने बताना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किस जगह पे आएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ मैं ना टोटल एरिया मार्क कर देता हूँ और आप लोगों ने बताना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किधर आएगा। 1, ये सेकंड जोन, ये थर्ड जोन। तो अगर मैं थोड़े से चेंज कर देता हूँ इनके, हाँ जी, अब मुझे बताएं कि मार्केट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किस वाले जोन में देगी? ब्लू में, ब्लू वाले जो अपने आपके जोन है, रेड वाले जोन है या ग्रे वाला जोन है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मार्केट कहाँ देगी? पहला फर्स्ट सर, ये वाला। जी सर। यानी आप कह रहे हैं, एक सेकंड, मैं इस सारे को POI1 कह देता हूँ, इस सारे को 2 कह देता हूँ और इस सारे को मैं 3 कह देता हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मार्केट का किस जोन में आएगा? ग्रे वाला थ्री वाले, लास्ट वाले पे ग्रे, आप आएगा। ऑरेंज, थर्ड। चलें, अच्छा, अब मुझे आप लोग ही बताएं, आपने थर्ड क्यों कहा है, आपने सेकंड क्यों नहीं कहा? उसमें लिक्विडिटी स्वीप की है पीछे से, ग्रैब की हुई। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब की है। चलें, अब आपने कहा लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो यहाँ मैं एक लाइन लगाता हूँ, आप मुझे बताएं, ये भी तो लिक्विडिटी ग्रैब है ना? सर वो स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है इसलिए। बिल्कुल सर, ये भी तो स्विंग लो ने की है, इसने कौन सा किसी हाई की है? ये लो ही स्वीप इंटरनल किया ना। स्ट्रक्चर है सर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर है तो एक्सटर्नल, कोई मसला नहीं। इंटरनल है तो ये भी इंटरनल ही है, ये कौन सा एक्सटर्नल है जिसकी आप बात कर रहे हैं? उसमें एक्सपेंशन नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है। हाँ जी, मेन पहला सबसे जो बड़ा रूल है वो आपने देख लिया कि मार्केट लिक्विडिटी कहाँ स्वीप करती है, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मार्केट ने वहां एक्सपेंशन की है कि नहीं की, ये बहुत जरूरी है। अब आप देखें POI1, POI2 और POI3, इसमें जहां यहाँ मार्केट ने नोड और लिक्विडिटी स्वीप की है, लेकिन यहाँ जो एक्सपेंशन है वीक है इस जोन में। यहाँ देखें जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है तो यहाँ एक्सपेंशन देखें, ठीक है, ये एक्सपेंशन सबसे स्ट्रॉन्ग है इन तीनों जोन में। तो अब सबसे ज्यादा रिएक्शन आपका इधर आएगा, बाकियों पे भी आएगा, इस जोन में भी आएगा, ये जो हमने लिखा ना वीक हिडन ओबी, यहाँ भी आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो ICT OB है, यहाँ मेरे ख्याल से इतना नहीं आएगा, ठीक है। और POI3 में सबसे स्ट्रॉन्ग आएगा। अब हम 1 बाय 1 इनको आगे देखते हैं, ये देखें, ठीक है, यहाँ एक्सपेंशन सबसे वीक थी, ठीक है, एक्सपेंशन बहुत वीक। जहां एक्सपेंशन स्टार्ट हुई है उससे पहले तो कोई मार्केट स्वीप ही नहीं की लिक्विडिटी, इस जोन की मैं बात कर रहा हूं। जहां से एक्सपेंशन स्टार्ट हुई है उस जोन ने लिक्विडिटी स्वीप ही नहीं की थी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे ये जो हिडन वीक की OB वाला है, इसका रिएक्शन देख लेते हैं आगे कि मार्केट यहाँ क्या रिएक्शन करती है। ये देखें, ये सारी बात है, थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन यहाँ भी एक अच्छा रिएक्शन है। उसके बाद ये देखें, अब सारे ICT वीक OB सारे OB फेल,
ये देखें, आईसीटी वाले ओबी ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, आप उनसे चाहे पर्सनली पूछ के देख लीजिएगा या जैसे भी। वीक बेस ओबी ये बनता है, ये बनता है। लेकिन फेलियर क्या है? फेलियर ये है कि जहां ये वीक बेस ओबी है, यहाँ इसने कोई स्वीप नहीं किया, उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन नहीं है। नो डाउट हमें 4 कैंडल एक जैसी लग रही है, लेकिन इनमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है। एक्सपेंशन हम सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे जहां मार्केट लिक्विड लेने के बाद उसमें एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाए। अब देखें रिएक्शन। अब ये जो मैंने कहा था कि आईसीटी और एसएमसी का सेम ओबी है, वहां तकरीबन एक बार सेम रिएक्शन आया। अब ये फाइनल देखें, फाइनल अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, ये देखें। अब ये ग्रे वो जोन है। अब मार्केट का रिएक्शन देखें, आप चेक कर रहे हैं? जी सर। लेवल क्वालिफिकेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट। जिस बंदे को लेवल क्वालिफाई करना आ जाए, फाइंड करना आ जाए, उसके लिए आगे एंट्री लेना तो वो तो फिर बाद की बात है ना। पहले लेवल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके देखें कितने लेवल बन रहे हैं, ये भी रिजेक्ट हो जाते हैं 3, क्योंकि इसमें नो डाउट स्वीप किया लेकिन एक्सपेंशन नहीं है। ये वाला, ये भी हमारे वीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसके स्ट्रॉन्ग होने की मल्टीपल वजूहात हैं। पहली वजूहात लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेंशन, दूसरा यहाँ देखें लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेंशन, यानी 2 टाइम्स हमें एक इंडिकेशन हमारी ओवरलैप कर रही है, हमारे रूल्स फॉलो कर रही है मार्केट। तो हमने सिर्फ रूल्स को ट्रेड करना है, फिर चाहे आप एसएमसी से ट्रेड कर लें, आईसीटी से ट्रेड कर लें, ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेड कर लें, जैसे मर्जी कर लें, नो इशू। ठीक है, इसे हम कहते हैं लेवल क्वालिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी प्यारी चीज है, और आपके लेवल्स को फिल्टर आउट कर देती है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहती। आज के इस वीकली वेबिनार में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई क्वेरी है, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन चार्ट के साथ इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं होपफुली आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।